भारत तक अब नए अंदाज में। चीन को दुनिया अब कई नामों से जानने लगी है। कोई उसे फादर ऑफ कोरोना तो कोई भूमाफिया बुलाता है। इसकी वजह भी है क्योंकि चीन ने अपने हर पड़ोसी देश की जमीन पर नजर डाली है। लेकिन जब से हमारे प्यारे भारत के वीर जवानों ने चीन को गलवान से लेकर पैंगोंग तक खदेड़ दिया, तब से दुनिया के कई दूसरे देश भी भारत के नक्शे कदम पर चलने लगे हैं। इन्हीं में से एक देश है फिलीपींस, जिसने अब चीन के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है, क्योंकि चीन साउथ चाइना सी में अपना पूरा नियंत्रण चाहता है। लेकिन फिलीपींस ने चीन को करारा जवाब देते हुए साउथ चाइना सी में एक रेत के ढेर यानी शाओल में 2 रसद नौकाएं भेज दी हैं और सेकेंड थॉमस नामक इस शाओल में पहले से तैनात फिलीपींस के मरीन गार्ड्स को रसद पहुंचा रही है। इससे पहले चीनी तटरक्षकों ने वाटर कैनन चलाकर फिलीपींस से भेजी गई 3 नौकाएं रोकी थी। इस घटना की जानकारी देते हुए फिलीपींस के रक्षा मंत्री डेल्फिन लारेजाना ने कहा कि ये 2 यात्री नौकाएं लकड़ी की हैं और बिना सैनिकों या कोस्ट गार्ड की मदद के भेजी गई हैं। ये शर्त मनीला में चीनी राजदूत ने शर्त रखी थी, जिसे मान लिया गया है। चीन ने 1 साल से इस शाओल को घेर रखा है। यहाँ फिलीपींस का एक जहाज पहले पहुंच चुका था, जो चीनी निगरानी जहाजों की नाकेबंदी के बीच जमा हुआ है। फिलीपींस ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि ये सेकेंड थॉमस शाओल वैश्विक कानूनों के मुताबिक उसके समुद्री आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा है। रसद नौकाएं रोकने के बाद उसने चीन को चिताया था कि अमेरिका फिलीपींस के 1952 के सैन्य समझौते के तहत उसकी नागरिक नौकाओं पर हमले परिणाम चीन को भुगतना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, इससे पहले यह भी खबर सामने आ रही थी कि साउथ चाइना सी के थीटू द्वीप के पास अवैध तरीके से मौजूदगी बढ़ा रहा है चीन। और यही वजह है कि चीन को फिलीपींस ने उस वक्त भी कहा था कि वो जल्द से जल्द इस द्वीप के पास से अपने जहाज और मछली पकड़ने की नाव हटा ले, क्योंकि ये द्वीप उसका है और यहाँ पर उसका ही कब्जा है। लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है, वो ये है कि हर बार की तरह इस बार भी चीन ने अपनी संप्रभुता का दावा करते हुए कहा कि वो इस क्षेत्र की रक्षा करेगा। मतलब साफ है, चीन अब फिलीपींस के इस द्वीप को भी कब्जा करना चाहता है। खैर, साउथ चाइना सी में चीन हर पड़ोसी देशों के साथ सिर्फ टकराव ही कर रहा है। शी जिनपिंग की वजह से ही तनाव बढ़ रहा है। वियतनाम से लेकर ताइवान तक सभी चीन की विस्तारवाद नीति से परेशान हैं। चीन की चालबाजी की वजह से दुनिया का समीकरण बदल गया है। दुश्मनों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि चीन चारों खाने चित्त हो जाएगा। दक्षिण चीन सागर में ही उसका गुरूर टूटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।